बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान की जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया, इसके ऊपर हमला हुआ, तो उसके फ़ौरी बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, इनके ऊपर पे दर पे जो हमले हैं ये होना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की जानब से, पाकिस्तान के जो ISPR हैं, इनकी तरफ से नाज़रीन एक स्टेटमेंट जारी की जाती है, बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है कि इनफ इज़ इनफ। अब रूल ऑफ जो गेम है, रूल ऑफ गेम अब तब्दील होगी और अब इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। भरपूर ऑपरेशन करते हुए तमाम दहशतगर्दों को अब चुन चुन के मारा जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान आर्मी की जानब से, पाक आर्मी की जानब से बाकायदा एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज के SSG कमांडो को भी शामिल किया गया और इन SSG कमांडो ने नाज़रीन शानदार ऑपरेशन करते हुए, शानदार कामयाबियां समेटते हुए इस ऑपरेशन के दौरान पाक फ़ौज की जानब से बड़ी तबाही को, पाकिस्तान को बड़े नुकसान से, बड़ी तबाही से बचाया गया है। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन पाक फ़ौज की जानब से कराची के अंदर कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। एक स्ट्रेटजिक ऑपरेशन के दौरान इन दहशतगर्दों को पकड़ा गया है। इन दहशतगर्दों का आखिर मकसद क्या था, ये क्यों इन्होंने मसरूर एयरबेस, जो कराची के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की मसरूर एयरबेस है, इसको टारगेट किया था, इन दहशतगर्दों का प्लान क्या था और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक कहाँ से है, क्या इन दहशतगर्दों के पीछे हमेशा की तरह भारत मुलव्विस है? क्योंकि पहले भी जब BLA की जानब से जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया जाता है, जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो DG ISPR हैं बाकायदा आके इस बात का, इस खदशे का इजहार करते हैं कि इसके पीछे भारत मुलव्विस हो सकता है, भारतीय रॉ इसमें मुलव्विस हो सकती है। तो क्या इस हमले के पीछे भी भारत था या भारत है? डिटेल के साथ बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में नहीं बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, बेसिकली पाकिस्तान आर्मी की जानब से जब से जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, क्योंकि पाक फ़ौज इस हमले को बहुत बड़ा हमला तस्वुर करती है और उस वक्त से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन का जो सिलसिला है ये जारी है और दहशतगर्दों को मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर चुन चुन के मारा भी जा रहा, चाहे वो ड्रोन अटैक हैं, चाहे वो जो इनका सर्जिकल स्ट्राइक है, चाहे वो जो जिस तरीके के साथ भी ऑपरेशन किया जा रहा है SSG कमांडो की जानब से, पाक फ़ौज की जानब से, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से, तो इन दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन अब फितना अल ख़वारिज जो ग्रुप है, इनको ख़त्म करने, इनको पकड़ने, TTP को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से नेस्तो नाबूद करने के लिए पाक फ़ौज इस वक्त मुतहरिक है। तो इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान को एक बड़े नुकसान से, पाकिस्तान की बड़ी तबाही से महफूज कर लिया गया है। बेसिकली नाज़रीन जो ये 9 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, ये दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, इनका पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मसरूर एयरबेस है कराची के अंदर, इसको टारगेट किया गया था। इस मसरूर एयरबेस के ऊपर हमला करना था, जहाज़ों को तबाह करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था और दीगर जो वहाँ पे कुछ ऐसे आलात हैं, इनको चुराने का मकसद इन दहशतगर्दों का था। तो इस हवाले से नाज़रीन अब इंटेलिजेंस ज़राए ने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है। बताया गया है कि इस ऑपरेशन में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है, जिसका मकसद कराची में स्ट्रेटजी के लिहाज से अहम समझे जाने वाली मसरूर एयरबेस पर ख़तरनाक हमला करना था। इस साजिश में 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे, जिनमें से 5 अफ़गान शहरी थे, जिनकी क़यादत फितना अल ख़वारिज का एक हाई प्रोफाइल कमांडर है, जो पहले ही दहशतगर्दी के कई मुकदमात में मतलूब है और ये दहशतगर्द हाल ही में दरअंदाज़ी करके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और ये 9 दहशतगर्द इस वक्त नाज़रीन पाक फ़ौज की गिरफ्त में हैं। ये ऑपरेशन मुबैना तौर पर नाज़रीन अफ़गानिस्तान में मुकीम फितना अल ख़वारिज के आला क़यादत की बरह रास्त निगरानी में किया गया था। ये लोग एक तयशुदा मुकाम पर एयर बेस में दरअंदाज़ी करके दाखिल हुए और इस पर कब्ज़ा करने,
طیاروں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے اور ایئر بیس کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا اور موت تک ایک طویل بندوق بردار لڑائی کرنا تھا، تاکہ جب تک یہ ہلاک نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی جانب سے جو تباہی ہے وہ پھیلانے کا مقصد ان کا کیا گیا تھا۔ اور اس میں تقریباً 13 ماہ کی منصوبہ بندی شامل کی گئی تھی۔ دہشت گردوں نے ایئر بیس کے قریب رہائش اختیار کر رکھی تھی اور علاقے کی وسیع پیمانے پر جانچ پڑتال یعنی کہ ریکی کی گئی تھی۔ تاہم انٹیلیجنس ایجنسی ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب حملہ آور اپنی سازش کا آخری مرحلہ شروع کرنے والے تھے، ایجنسی نے ملک بھر میں ایک تیز خفیہ اور مربوط آپریشن شروع کرتے ہوئے مختلف مقامات سے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، اور ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف اسٹریٹجک لحاظ سے اہمیت کی حامل ایئر بیس کی حفاظت کی بلکہ گزشتہ کئی حملوں بشمول نومبر 2024 میں کراچی کے سائٹ ایریا میں لبرٹی ٹیکسٹائل مل میں چینی انجینئرز پر حملہ میں ملوث فتنہ الخوارج کے ایک اہم دہشتگرد نیٹ ورک کو بھی تباہ کیا ہے۔ موجودہ آپریشن میں پکڑے گئے اسی فتنہ الخوارج کمانڈر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان فرار ہونے سے پہلے کراچی سائٹ میں ہونے والے حملے کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں اس واقعے میں دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے، جو مبینہ طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں دہشتگرد عناصر کو مالی معاونت اور آلات فراہم کر رہی ہیں۔ جو دشمن اس وقت پاکستان کی ملک دشمن ایجنسیز ہیں، اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی ایجنسی اس وقت را ہے جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ تو پاکستان آرمی کی جانب سے، پاکستان کے ان نازن کمانڈوز کی جانب سے بھارت کی اور افغانستان کی اس سازش کو بھرپور انداز میں تباہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایئر بیس کو جو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان ایئر فورس دن بہ دن اپنی فضائی طاقت کو مضبوط کرتی جا رہی ہے، اور بھارت ہے کہ ان کے ہر گزرتے دن، ہر دوسرے دن ان کا کہیں نہ کہیں کوئی ان کا جو جنگی طیارہ ہے یا ان کا جو ڈرون طیارہ ہے وہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے بھی بھارتی را ملوث ہو سکتی ہے۔ ان خطرات کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قوم کی حفاظت کے لیے اپنے مقصد میں ناظرین ثابت قدم ہیں۔ حکام نے دہشت گردی کو اس کی تمام اشکال میں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور مربوط مسلسل جو چوکسی کے ذریعے قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح پاک فوج اپنے ملک کی، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اپنی فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔